हेलो फ्यूचर माइनर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री में। आज का ये वीडियो उतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है जितना इंडियन क्रिकेट टीम में विराट कोहली का परफॉर्मेंस। इस वीडियो में टोटल हम 20 एमसीक्यू को कवर करने जा रहे हैं। ये 20 का 20 एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कोल इंडिया लिमिटेड के किसी न किसी एक सब्सिडरी में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, वहीं से मैंने आज का 20 क्वेश्चन को पिक किया है। तो ये सारा क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए एक एक करके हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और एक एक क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से डील करते हुए आगे बढ़ते हैं। यदि आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया हुआ हर एक एमसीक्यू वीडियो आप तक सही समय पे पहुंच सके और आप प्रैक्टिस लगा सकें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नो वर्किंग विच हैज अप्रोच्ड विद इन अ डिस्टेंस ऑफ डैश ऑफ एनी डिसयूज्ड और अबंडेंट वर्किंग whether in the same mine or in adjoining mine shall be extended further without the prior permission from DGMS। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई भी ऐसा वर्किंग अप्रोच नहीं होगा कितने डिस्टेंस तक, डिसयूज्ड या फिर अबंडेंट वर्किंग के। नॉर्मल इसका क्वेश्चन यही है। ऑप्शन नंबर ए 60 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 50 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 75 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 100 मीटर। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 60 मीटर। 60 मीटर के अंदर तक उसको 60 मीटर तक जब पहुंच जाएगा तो अप्रोच नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द लॉ गवर्न्स द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर इज नोन एज। कौन सा लॉ जो है वो वॉल्यूम और प्रेशर, गैस के वॉल्यूम और प्रेशर को गवर्न करता है, यानी उसके बारे में बताता है, उसका रिलेशन बताता है। ऑप्शन नंबर ए रिचार्ड्स लॉ, ऑप्शन नंबर बी बॉयल्स लॉ, ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स लॉ, ऑप्शन नंबर डी पॉन्टिंग्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बॉयल्स लॉ। ठीक है, बॉयल्स लॉ हम लोग को ये बताता है रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु इज द पर्सन अपॉइंटेड टू सुपरिटेंडेंट द रेजिंग एंड लोअरिंग ऑफ पर्सन टूल्स एंड मटेरियल एंड टू ट्रांसमिट सिग्नल एट एनी इनसेट और साफ्ट बॉटम। यहाँ पे साफ्ट टॉप की बात नहीं हो रही है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि साफ्ट बॉटम में कौन सा पर्सन अपॉइंटेड होता है केज को रेजिंग या फिर लोअरिंग करने के लिए, टूल्स और मटेरियल को रेज या फिर लोअर करने के लिए और सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए। उस पोस्ट का नाम क्या है, उस पर्सन का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए सरदार, ऑप्शन नंबर बी इंजीनियर, ऑप्शन नंबर सी ऑनसेटर, ऑप्शन नंबर डी ओवरमैन। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑनसेटर। ठीक है, बैंक्समैन साफ्ट टॉप पे रहता है और ऑनसेटर जो है वो इनसेट और साफ्ट बॉटम पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लो एक्सप्लोसिव कैटेगरी। इसमें से 4 में से कौन सा एक्सप्लोसिव जो है वो लो एक्सप्लोसिव के कैटेगरी में आता है? ऑप्शन नंबर ए इमल्सन, ऑप्शन नंबर बी स्लरी, ऑप्शन नंबर सी एनफो, ऑप्शन नंबर डी गन पाउडर। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गन पाउडर। गन पाउडर एक क्या है, लो एक्सप्लोसिव है, बाकी ये तीनों जो है ये हाई एक्सप्लोसिव के कैटेगरी में आता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 चास नाला कोलियरी डिजास्टर से रिलेटेड है। द वर्स्ट डिजास्टर कॉज्ड एट चास नाला कोलियरी इन बिहार इन 1975। एक्चुअली अभी के मुकाबले देखेंगे तो ये झारखंड में हुआ था और ये जो इंसिडेंट है वो 1975 में हुआ था और 1975 में झारखंड और बिहार एक ही था। विभाजन जो हुआ है झारखंड और बिहार का वो 2000 में हुआ है। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन में पूछा गया है इन बिहार। 1975 में जो बिहार में चास नाला कोलियरी डिजास्टर हुआ था जिसमें 372 ऑन पेपर जो थे उनका डेथ हुआ था, वो किस कारण हुआ था? ऑप्शन नंबर ए रूफ फेलियर, चाल के धंसने से, ऑप्शन नंबर बी माइन फायर से, ऑप्शन नंबर सी इनंडेशन यानी पानी का इनरस होने से, या फिर ऑप्शन नंबर डी ब्लास्टिंग के कारण। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इनंडेशन। ठीक है, इनंडेशन के कारण हुआ था। इस पे एक मूवी भी बना है, क्या आप बता सकते हैं कि इस पे चास नाला जो डिजास्टर हुआ था उस पे कौन सा मूवी बना है? सब लोग आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कीजिएगा और आप लोग देखे हैं कि नहीं ये भी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इन अंडरग्राउंड माइंस मैनहोल शुड बी ऑफ डैश मीटर हाइट एंड डैश मीटर डेप्थ। अंडरग्राउंड माइंस में मैनहोल जो बनाया जाता है उसका हाइट और उसका डेप्थ यानी वो कितना डीप रहेगा, कितना होगा, उसका मेजरमेंट क्या है? ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट वाला जो है ये हाइट है, सेकंड वाला डेप्थ है 1.5 1.0, ऑप्शन नंबर बी 1.0 1.5, ऑप्शन नंबर सी 1.2 1.8 या फिर ऑप्शन नंबर डी 1.8 1.2। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1.8 मीटर हाइट होना चाहिए और 1.2 मीटर डेप्थ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डेप्थ कैन बी कंसीडर्ड फॉर डीप होल ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग। डीप होल ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग का आप लोग को डेफिनेशन अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। इन चारों में से कौन से डेप्थ को हम लोग डीप होल ड्रिलिंग ब्लास्टिंग के लिए कंसीडर कर सकते हैं?
ऑप्शन नंबर ए 1.3 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 2.5 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 3.2 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 2 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3.2 मीटर। आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा होगा, 3 मीटर या फिर उससे ज्यादा जब गहरा होता है तब हम लोग क्या करते हैं, उसमें डीप होल ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है वर्कमैन इंस्पेक्टर आर एम्प्लॉयड व्हेन द टोटल नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन अ माइन रीच्ड और एक्सीड। वर्कमैन इंस्पेक्टर माइंस में कब हम लोग क्या करते हैं, उसका अपॉइंटमेंट कब होता है, जब टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना पहुंच जाता है या उससे ज्यादा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए 150, ऑप्शन नंबर बी 400, ऑप्शन नंबर सी 600, ऑप्शन नंबर डी 500। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 500। ठीक है, 500 पे 1 रहता है, उसके बाद हर 1000 पे क्या हो जाता है, +1 होने लगता है माइनस का। ठीक है, सॉरी माइनिंग का। 1500 में देखिए 1500 तक क्या होता है, एक माइनिंग का, एक मैकेनिकल का और एक इलेक्ट्रिकल का। ठीक है, एक एक होता है। उसके बाद 1500 के बाद हर 1000 पे या उसके पार्ट पे एक माइनिंग का जो है वर्कमैन इंस्पेक्टर बढ़ने लगता है। ये है वर्कमैन इंस्पेक्टर का कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस दैट शुड बी मेंटेन्ड बिटवीन 2 मीन्स ऑफ एंट्रांस इन अ माइन। एक माइंस में अगर 2 इंट्रांस है, मान के चलिए 2 साफ्ट है या फिर एक साफ्ट और एक इंक्लाइन है, कोई भी ऐसा 2 रास्ता है जिसके थ्रू अंदर जाना और बाहर आना पर्सन का हो रहा है, तो वो 2 रास्तों के बीच मिनिमम कितना डिस्टेंस होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 7 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 35 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 11.5 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 13.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 13.5 मीटर मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। नो कैंडिडेट शॉल बी एडमिटेड इन एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय बोर्ड अनलेस ही अटेंड डैश ईयर। बोर्ड के द्वारा आयोजित कोई सा भी एग्जाम को देने के लिए एक कैंडिडेट का मिनिमम कितना साल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 16 साल, ऑप्शन नंबर बी 18 साल, ऑप्शन नंबर सी 20 साल, ऑप्शन नंबर डी 23 साल। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 20 साल। ठीक है, ये 18 साल जो है वो एडल्ट का है और ये 23 साल जो है वो मैनेजर एग्जामिनेशन के लिए है। ठीक है, ऐसे ऑप्शन भी हम लोग डील करते जाएंगे ताकि आपको अच्छे से सारा चीज क्लियर होते जाए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इन फ्रिक्शन वाइंडर विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड एट द टॉप ऑफ द शाफ्ट। फ्रिक्शन वाइंडिंग में कौन सा इसमें से चारों में से चीज है जो हम लोग क्या करते हैं, शाफ्ट के टॉप पे लगा के रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए केप्स, ऑप्शन नंबर बी बॉटम क्लैंप्स, ऑप्शन नंबर सी डॉग्स, ऑप्शन नंबर डी चीज वेट्स। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केप्स को हम लोग शाफ्ट टॉप पे लगा के रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है एवरी फेंस इरेक्टेड ऑन द सरफेस शुड बी एग्जामिन्ड वंस एटलीस्ट एवरी। जो भी फेंस, जो भी बैरिकेडिंग हम लोग सरफेस पे लगा के रखे हैं उसको कितने समय के अंतराल में एक बार चेक करना है। ऑप्शन नंबर ए 14 दिन, ऑप्शन नंबर बी 7 दिन, ऑप्शन नंबर सी 20 दिन, ऑप्शन नंबर डी 30 दिन। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 7 दिन में एक बार कम से कम क्या करना है, फेंसिंग को चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 13 डिजीज से रिलेटेड है। इसमें से कौन सा डिजीज जो है वो आई डिजीज है जो कि इनसफिशिएंट लाइट यानी पर्याप्त मात्रा में लाइट नहीं मिलने के कारण आंख को होती है। ऑप्शन नंबर ए साइड्रोसिस, ऑप्शन नंबर बी निस्टिग्मस, ऑप्शन नंबर सी एस्बेस्टोसिस, ऑप्शन नंबर डी सिलिकोसिस। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निस्टिग्मस। ठीक है, ये ऐसा डिजीज है जो इनसफिशिएंट लाइट आंख में पहुंचती है उसके कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चेन कन्वेयर। इन चारों में से कौन सा जो है वो चेन कन्वेयर का एक पार्ट है, मतलब चेन कन्वेयर का एक डिवीजन है। ऑप्शन नंबर ए डिस्क कन्वेयर, ऑप्शन नंबर बी गेट इन लोडर सॉरी, ऑप्शन नंबर सी प्लेट कन्वेयर, ऑप्शन नंबर डी बेल्ट कन्वेयर। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्लेट कन्वेयर। प्लेट कन्वेयर जो है एक टाइप है चेन कन्वेयर का। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेफ्टी डिवाइस यूज्ड ऑन हॉलेज रोड। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक पार्ट है, कौन सा एक ऑप्शन है जो हॉलेज रोड का सेफ्टी डिवाइस नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ड्रॉप वार्विक, ऑप्शन नंबर बी डिटैचिंग हुक, ऑप्शन नंबर सी स्टॉप ब्लॉक, ऑप्शन नंबर डी मंकी और बैक कैच। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डिटैचिंग हुक। ये जो है वो वाइंडिंग का एक सेफ्टी डिवाइस है जिसको हम लोग सेफ्टी हुक भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है डस्ट कंट्रोल मेजर एंड इंप्लीमेंटेशन इन ओपन कास्ट वर्किंग सॉल्व बी इंश्योर्ड बाय। ओपन कास्ट वर्किंग में डस्ट कंट्रोल का मेजर, उसका जो मेजर बनाया गया है वो अपनाया जा रहा है कि नहीं और उसका इंप्लीमेंटेशन अच्छे से हो रहा है कि नहीं, इसका देखभाल कौन करेगा।
ऑप्शन नंबर ए असिस्टेंट मैनेजर, ऑप्शन नंबर बी मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी सरदार, ऑप्शन नंबर डी सेफ्टी ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सरदार। ये सरदार की ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ओपन कास्ट के केस में। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है द माइनिंग सरदार शॉल चेक द प्रेजेंस ऑफ लूज स्टोन मटेरियल और ट्री विद इन डैश मीटर ऑफ द एज इन ओपन कास्ट वर्किंग। ओपन कास्ट वर्किंग के एज के कितने मीटर के अंदर माइनिंग सरदार ये चेक करेगा कि कोई भी लूज स्टोन या फिर ऐसा कोई पत्थर जो अभी गिरने वाला हो, ट्रीज ये सब ना हो। ऑप्शन नंबर ए 2.5 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 2 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 3.5 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 3 मीटर के भीतर में देखेगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। नो वर्किंग शॉल बी डन विद इन डैश मीटर ऑफ एनी रेलवे और पब्लिक रोड विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ CIM। CIM के बिना पहले परमिट के कोई भी वर्किंग जो है वो रेलवे और पब्लिक रोड के कितने मीटर के अंदर में नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए 45 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 60 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 30 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 15 मीटर। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 45 मीटर के अंदर कोई सा भी वर्किंग नहीं चलाया जाएगा विदाउट परमिशन ऑफ चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। क्वेश्चन नंबर 19 है सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान इज अ डैश। किस टाइप का डॉक्यूमेंट है सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान? ये अभी हाल ही में आई थिंक ECL में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए फॉर्मल डॉक्यूमेंट, ऑप्शन नंबर बी लीगल डॉक्यूमेंट, ऑप्शन नंबर सी रिसर्च डॉक्यूमेंट या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑडिबल डॉक्यूमेंट। जब सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान रेगुलेशन नंबर 104 आप अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान इज एन ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज का अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चार्जिंग इज नॉट डन व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द ब्लास्ट होल एक्सीड। ब्लास्ट होल का टेम्परेचर कितना से ज्यादा होने पे हम लोग उस होल में चार्जिंग नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर ए 70 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी 85 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी 80 डिग्री सेल्सियस या फिर ऑप्शन नंबर डी 75 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 80 डिग्री। जब 80 डिग्री से ज्यादा हो जाता है तब हम लोग चार्जिंग नहीं करते हैं। ये सारा आज का क्वेश्चन कोल इंडिया लिमिटेड के किसी न किसी सब्सिडरी में पूछा गया था। आशा करता हूं कि इससे बहुत कुछ आपको हेल्प मिला होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही माइनिंग मिस्ट्री चैनल पे अपना सपोर्ट बनाए रखें और माइनिंग इंडस्ट्री के लेटेस्ट न्यूज़ और डेवलपमेंट से अप टू डेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपसे कभी भी कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।